मेघालय में लाइटलूम कैनन्स की बात ही कुछ अलग है। ये जगह सच में किसी ड्रीम जैसी लगती है, खास करके जब बादल पहाड़ों के बीच से गुजरते हैं। वहाँ की गहरी खाइयाँ और लंबे पहाड़ देखकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया का आखिरी कोना मिल गया हो। लाइटलूम का मतलब होता है एंड ऑफ हिल्स। नीचे गांव तक जाने वाली वो पुरानी सीढ़ियाँ काफ़ी एडवेंचर भरी होती हैं। ये शिलोंग से लगभग 25 किलोमीटर खासी हिल्स में है। कई फोटोग्राफर्स और ट्रैवलर्स यहाँ के सिनेमैटिक व्यू की वजह से आते हैं। अगर आप मेघालय जाने का प्लान कर रहे हैं तो लाइटलूम कैनन्स एक मस्ट विजिट जगह है। ये देखिए दोस्तों, अव्यान क्या कर रहा है। ये यहाँ आकर खुश हो गया और खूब मस्ती कर रहा था। देखिए इसकी खुशी आप देख ही सकते हैं वीडियो में। इसको बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए कितना मस्ती कर रहा था। ये यहाँ खड़े होकर लगता है कि ये दुनिया ख़त्म हो रही है। ये गहराई, ये पहाड़ शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये हम लोग बारिश का मज़ा भी उठा रहे थे और मैं थोड़ा सा इसके साथ इधर उधर घूम भी रही थी, मस्ती भी कर रही थी। यहाँ की एंट्री फीस 30 रुपये पर पर्सन है। लाइटलूम एक ऐसी जगह है जहाँ सुकून और एडवेंचर दोनों मिलते हैं। अगर आप लाइटलूम आ रहे हैं तो अपने बच्चों को साथ लेकर ज़रूर आएं। सफ़र तो हम सब करते हैं, लेकिन जब बच्चे साथ हो तो हर चीज़ नई लगने लगती है। लाइटलूम की ये ऊंचाइयाँ और ये गहरी खाइयाँ मेरे लिए ये एक नज़ारा है, लेकिन इसके लिए ये एक पूरी नई दुनिया। हम मिलकर इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं और खूब मस्ती कर रहे थे। हम लोग डांस किए, यहाँ सिंगिंग किए, तेज़ तेज़ से खूब चिल्ला रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे। और ये मेरा बेटा झूला देख के झूला झूलने के लिए पागल हो गया था। सबसे परेशान था, चलो मम्मा हम लोग झूला झूलते हैं। और फिर यहाँ इस बेंच पे बैठा था थोड़ी देर और फ़ोटो शूट करा रहा था, वीडियो। हम दोनों मिलके रील्स बना रहे थे और फ़ोटोज़ भी हम लोग ढेर सारी लिए। ये बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी और मेरा तो छाता ही उड़ जा रहा था बार बार। ठंड इतनी लग रही थी, लेकिन मेरे बच्चे की मस्ती ख़त्म ही नहीं हो रही थी। फिर हम लोग सोचे कि इसके सेकंड पार्ट में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है, क्योंकि अभी हम लोग इधर ही पहले आए थे। हमारी गाड़ी वाले भैया हमें पहले यहाँ पे ही लेके आए थे। फिर हम लोग आगे निकल गए इसके दूसरे पार्ट के लिए। वहाँ दूसरे पार्ट में इसके खूब ढेर सारे झूले भी थे, हॉर्स राइडिंग था और भी बहुत कुछ था। तो वहाँ हम जाने वाले हैं, पर हमें तो रास्ता ही नहीं पता था। फिर हम लोग पार्किंग वाले भैया से पूछे कि हमें इसके सेकंड पार्ट में कैसे जाना है। तो फिर हम यहाँ तो ढेर सारी सीढ़ियाँ भी थी, तो हम लोग सीढ़ी नीचे भी गए थे थोड़ा बहुत, क्योंकि बारिश बहुत थी, फिसलन भी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा नीचे तक हम लोग नहीं गए। बस अव्यान यहाँ फ़ोटो लिया और हम लोग फ़ोटो लेकर फिर इसके सेकंड पार्ट के लिए हम लोग निकल गए थे और आ गए थे। ये देखिए इसका सेकंड पार्ट है। ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था, जन्नत लग रहा था। देखिए ना कितना सुंदर है। और इसमें बच्चों के लिए झूले भी ढेर सारे हैं। अव्यान तो झूला देख के ही पागल हो गया, मम्मा मुझे पहले झूला झूलना है, फिर हम लोग आगे के लिए जाएंगे। और ये जस्ट अपोजिट है उसके फर्स्ट वाले पार्ट के। और यहाँ ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था, एकदम खाली खाली, बारिश, बादल, सब कुछ था यहाँ पे। फिर हम लोग झूले के लिए जा रहे थे। पहाड़ी हवा में झूला झूलने का मज़ा ही एक अलग होता है। ऐसा लगता है जैसा सीधे बादलों को छूने की कोशिश हो रही हो। एक झूला और खुला आसमान और लाइटलूम जैसी जगह हो तो मज़ा डबल हो जाता है। अव्यान की स्माइल देखकर मेरी सारी थकावट दूर हो गई। शिद्दत वाली ठंड है और जोश एकदम हाई है। शहरों में तो हम बंद कमरों में रहते हैं, और यहाँ देखिए बच्चा कितना आज़ाद महसूस कर रहा है। उसको कितना अच्छा लग रहा होगा कि वो खुद भी बयां नहीं कर पा रहा है। लाइटलूम की इन वादियों में बच्चों को खेलना और हंसना मेरे लिए इस ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट है। उसको झूले से उतरने का मन ही नहीं हो रहा था। और फिर यहाँ पे लाइटलूम के पास आई लव लाइटलूम था, उसके पास हमने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई और फ़ोटोशूट भी किया। लाइटलूम का सनसेट पूरे मेघालय में सबसे बेस्ट है। अब धूप हल्की हो गई थी और पूरे कैनन्स पर सोने जैसी चमक आ गई थी।
यहाँ का बेस्ट वेदर सितंबर से मार्च है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सितंबर से मार्च के बीच में आइए। दोस्तों मेरे पीछे देखिए, ये है लाइट लूम की वो मशहूर गहरी घाटी। लगता है जैसे धरती यहाँ आकर ख़त्म हो गई है। इन गहराइयों को देखकर थोड़ा डर भी लगता है और हैरानी भी कि कुदरत कितनी बड़ी है। यहाँ की घाटी की एक खासियत है, एक पल में सब कुछ साफ दिखता है और अगले ही पल बादल अक्सर सब कुछ छुपा देते हैं। ये आँख मिचौली देखने लायक होती है। और मेरे बेटे का झूला झूलना ख़त्म ही नहीं होता। उसको इतना अच्छा लग रहा था कि वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता था। जितने भी झूले थे वो एक भी झूला झूलना नहीं भूला। और हम लोग खुश होकर हॉर्स राइडिंग के लिए निकल पड़े थे। मेरे बेटे का हॉर्स राइडिंग करने का बहुत मन था। यहाँ के टॉप पर घुड़सवारी का ऑप्शन भी होता है। यहाँ आए तो हॉर्स राइडिंग ज़रूर करें। यहाँ हॉर्स राइडिंग का चार्ज 100 रुपये है। आप खुद को और अपने बच्चों को एंजॉय करा सकते हैं। यहाँ की हॉर्स राइडिंग आपके यादगार पल में से एक होने वाला है। दोस्तों अब होने वाला है असली एडवेंचर। मेरा बेटा हॉर्स राइडिंग के लिए जाने वाला था। देखिए मैं और अव्यान पहली बार लाइट लूम में इन पहाड़ों में घुड़सवारी कर रहे थे, तो मज़ा तो डबल होना ही था। बहुत ही अच्छा लगा था, हम लोगों को बहुत मज़ा आया था। और यहाँ पे अव्यान अपने बब्बा दादी को बहुत मिस कर रहा था। वो बोल रहा था यहाँ बब्बा क्यों नहीं आए मम्मा। और यहाँ फ़ोटो लेने के बाद हम लोग निकल ही रहे थे कि मेरे बच्चे को फिर से झूला दिख गया और वो फिर से झूला झूलने का जिद करने लगा। तो हम लोग थोड़ी देर रुके और अव्यान को झूला झूलाने लगे। इनकी तो मस्ती ही नहीं ख़त्म हो रही थी, लेकिन हम लोग एकदम थक गए और शाम भी हो गई थी, तो हमें होटल भी जाना था, इसलिए अब हम निकल रहे थे। यहाँ जिधर भी देखो बस हरी भरी पहाड़ियाँ और उनके बीच से गुजरते बादल ही दिखेंगे। आपको पैरों तले भी बादल ही गुजरते दिखाई देंगे। मेघालय की इन पहाड़ियों की बनावट बिल्कुल अलग है। ये नरम घास के मैदान और उनके बीच ये गहरी खाई, ऐसा लगता है जैसे हम किसी वॉलपेपर के अंदर आ गए हों। सुबह से निकले थे हम लोग, तो हम लोग को भूख भी लग गई थी, तो हम लोग गए एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पे भरपेट खाना खाएं और ठंड थी तो चाय भी पिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।